राम राम। अगर आप नहाने का सही ढंग जानते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं आएगी और एक संतुष्टि की भावना भी मन में रहेगी। देखिए, नहाने का सही ढंग क्या है इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आजकल हमारे नहाने का सही ढंग क्या है उस पर चर्चा कर लें। जिन किन्हीं के घर में भी बाथरूम है वो अपने बाथरूम में जाते हैं, अपने सभी वस्त्र ज़्यादातर लोग निकाल कर स्नान करते हैं, यानी कि पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान करते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर हम समझते हैं गड़बड़ क्या हुई और पुरातन समय में स्नान किया कैसे जाता था। आप कल्पना कीजिए किसी कॉमिक्स की, अगर आपने बचपन में पढ़ी है, कोई टीवी पर धारावाहिक देखा है या कोई मूवी देखी है। पुराने समय में जो लोग स्नान करते थे, भारतीय परंपरा के अनुसार किसी नदी के तट पर या कुएं के पास बैठकर स्नान किया जाता था। उसमें वस्त्र धारण किए होते थे स्नान करने वाले व्यक्ति ने, चाहे वो पुरुष होता था चाहे हमारी माताएं या बहनें होती थी, ठीक है ना। वो शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र रखकर फिर स्नान किया करती थी। तो यहाँ पर कई लोगों का तर्क आएगा, उस समय बाथरूम नहीं था तो इसलिए ऐसा किया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय भी हमारे भारत में ऐसी खोजें हुई हैं, जो पुरानी सभ्यताएं थी वहाँ पर बाथरूम पाए जाते थे, लेकिन निवस्त्र होकर स्नान नहीं किया जाता था। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो इस प्रकार मिलता है कि इंसान को निर्वस्त्र उस समय ही किया जाता है जब या तो वो पैदा होता है या वो इस दुनिया से कूच कर जाता है, यानी कि जब उसकी मौत हो जाती है। ये दोनों सिचुएशन ऐसी होती हैं जब उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। अगर तो आपको दुनियावी सुख भोग सुविधाएं नहीं चाहिए तो आपके शरीर पर वस्त्रों का कोई काम नहीं, फिर आप सन्यासी भी बन सकते हैं। और भारतीय परंपरा में ऐसे सन्यासी देखे गए हैं जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, यानी कि दिन जिनको धन से कोई मोह माया नहीं होती। लेकिन हम लोग संसारिक हैं, हमें भोग भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए जो दुनियावी है। तो इन चीज़ों की चाह रखने के लिए सदा ये कहा गया है भारतीय परंपरा के अनुसार कि आपके शरीर पर वस्त्र होना ज़रूरी है। गलती क्या है कि हम नहाते वक्त आज के समय में अपने सभी कपड़े जो हैं वो खोल देते हैं बाथरूम में। ये परंपराएं घुसी कहाँ हमारे घर में, ये अंग्रेज लेके आए। देखिए, वो लोग लाखों करोड़ों में कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास सेविंग्स नहीं होती। तो ऐसी स्थितियां ही भारतीय घरों में बन रही हैं। हमारे घरों में लाखों करोड़ों रुपए कई बार कमाने के बावजूद भी लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, धन जुड़ ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक मेरे को ना फिल्म की कहावत याद आती है। प्रेम चोपड़ा साहब की फिल्म थी, कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो कहने का मतलब, जब नंगे ही हो गए भाई तुम जीवन में, ठीक है ना, तो फिर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई ज़रूरत रहे ना रहे, धन आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी कहावत ये है जो हम अक्सर कहते हैं जब किसी के पैसे ना देने हो, और भाई मैं तो भूखा नंगा हो गया, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। मतलब ये कहावतें क्यों हैं? भूखा नंगा हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो नंगा होने का मतलब ही यही है कि आपके पास अब कुछ नहीं है, आप मुर्दे समान हैं, आप उस बच्चे के समान हैं जो किसी पर निर्भर है, यानी कि अपने माता पिता पर। इसी तरह से आप भी ऐसे हालातों में चल जाते हैं कि आपको किसी पर निर्भर रहना पड़ता है अपने आर्थिक दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए, आर्थिक हालातों को ठीक करने के लिए। तो बात की सच्चाई तो यही है, हमारे शास्त्र कहते हैं
कि जब भी आप स्नान करें कि आपके शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर हो। देखिए आज के समय में आधुनिकता का युग है, हर एक घर में बाथरूम मिल जाता है तकरीबन तकरीबन। तो आप अपने पूरे कपड़े उतार कर कभी भी स्नान ना करें, कम से कम लोअर अंडर गारमेंट जरूर पहने, ये जरूरी है। लोअर अंडर गारमेंट पहनकर जब आप स्नान करते हैं तो आप कभी भी एक नग्न अवस्था का जो स्नान होता है उससे बच जाते हैं। और आप देखेंगे इस आदत को अपनाने के बाद ऐसे तो चमत्कार नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे चमत्कार की वीडियो मैं नहीं बनाता। कुछ समय बाद आपके जीवन में धन की बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो जो एक भूखे नंगे वाले हालात हर महीने, हर साल, हर सप्ताह जो आपके बन जाते हैं ना, तो कहते हैं कि भूखा नंगा हो गया मैं, ठीक है ना, तो वो हालात बनने से बच जाते हैं। अब लोगों की या बच्चों की लाखों रुपयों में सैलरियां होती हैं, जब वो लोग पहुंचते हैं ना महीने के अंतिम दिनों में, तो भूखे नंगे हुए होते हैं। उनके अपने शब्द होते हैं ये, अभी तो मैं भाई भूखा नंगा हूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, सैलरी पड़ने दे, मेरी मेरी पेमेंट आने दे, अभी तो मैं भूखा नंगा हूं। तो ये नंगा भूखा क्या मतलब है इसका? तो इस बात को समझना है, वस्त्र डाल के स्नान करना है। ये कोशिश करके देखें, कुछ समय ये अभ्यास आप करेंगे, आपको खुद ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जहाँ तक संभव हो सके अपना अंडर गारमेंट खुद धो के आएँ, तो और भी लाभ मिल जाएगा। हमारा मूल है ना, हमारे गुप्तांग ये सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही सप्तम का सात का घर जो अष्टम होता है, जिसमें हम नहा रहे होते हैं, वहां पर गंदगी मैल उतार रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम प्रभाव कौन सा, अष्टम घर का नंगे होके लेके आते हैं। और जब हम अपनी पूरी मैल अपने हाथ से उस शुक्र को यानी कि अपने अंडर गारमेंट को कम से कम खुद धोते हैं ना, तो हमारा शुक्र ग्रह बढ़िया हो जाता है, धन दौलत बढ़िया हो जाती है। वैसे भी शरीर से सारे कपड़े उतारने का मतलब यही होता है कि शुक्र को हमने अपने शरीर से दूर कर दिया। कपड़ा शुक्र होता है, शुक्र रिप्रेजेंट ही धन दौलत को करता है। तो ये चीज़ अगर आपकी समझ में आई है तो अपना के देखें और फिर अपने कमेंट करें कुछ समय के बाद आपको कैसे अनुभव प्राप्त हुए। तब तक के लिए जय माता दी।